Hello, guys. Welcome to Tales and Trails. Welcome to Tales and Trails. Anshuman Shri Arjuman. Anshuman Shri Arjuman. हेलो गाइस, वेलकम टू टेल्स एंड ट्रेल्स। मैं हूं अंशुमन और मैं हूँ श्री और आज हम लोग आ गए हैं अपने कंट्री नंबर 23 स्कॉटलैंड में। एंड ये हम लोग का इंस्टाग्राम हैंडल है। इस आईडी को सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। हम लोग को फॉलो कीजिएगा क्योंकि हम लोग शायद जितने फ्रीक्वेंट यूट्यूब पे नहीं दिखते हैं उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंट हम लोग इंस्टाग्राम पे दिखते हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड एन्जॉय। तो आज हम लोग सुबह 4 बजे उठ के निकल गए हैं एडिनबर्ग के लिए। पूरा ठंडा ठंडा कूल माहौल है, उधर भी ठंड होगा तो अपना जैकेट और ये सब रख लिया है हमने। बात बताओ मिसेस टेल्स एंड ट्रेल्स कि एडिनबर्ग पहुंचेंगे कैसे? तो एडिनबर्ग पहुंचना काफ़ी आसान है। सो इट इज़ अ वेरी नोन सिटी इन स्कॉटलैंड। बहुत टूरिस्टी है, काफ़ी लोग विज़िट करते हैं। इंडिया से भी लोग जब ट्रैवल करते हैं वो लोग लंदन और स्कॉटलैंड ट्रिप को काफ़ी क्लब करके ट्रैवल करते हैं। बट एज़ वी लिव इन ब्रसल्स, तो हम लोग ब्रसल्स से ट्रैवल कर रहे हैं एडिनबर्ग विथ रायनएयर, सबसे चीप इकोनॉमिक टिकाऊ फ्लाइट यूरोप में। एंड हम लोग का फ़्लाइट है ब्रसल्स साउथ एयरपोर्ट से एडिनबर्ग एयरपोर्ट के लिए। ब्रसल्स साउथ एयरपोर्ट इज़ अराउंड 60 किलोमीटर्स फ्रॉम ब्रसल्स सिटी एंड ईजीली मिडी स्टेशन से आपको फ्लिप को बस मिल जाता है। इट्स लाइक 15 यूरो पर पर्सन। 15 यूरो इज़ अराउंड 120 रुपये, 1200 रुपये, सॉरी। मेरे को लगा था मेरा मैथ्स खराब है। सो इट्स अराउंड 1200 रुपीज़ वन साइड एंड आप 1 आवर में मस्त साउथ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ से फ़्लाइट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग का फ़्लाइट कितना पड़ा। यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। इट जस्ट कॉस्टेड अस 11,550 अप्रॉक्सीमेटली इन इंडियन करेंसी। और अगर यूरोपियन करेंसी में यूरो में मैं बात करूँ तो इट कॉस्टेड अस अराउंड 145 यूरोज़। एंड इसमें आना जाना और हम लोग का एक ये छोटा सा सूटकेस हम लोग ने कैरी किया। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो टिकट्स और सस्ते हो सकते हैं। एंड और अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, एज इन मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं या दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप एडिनबर्ग डायरेक्ट फ़्लाइट्स आपको नहीं मिलेंगे। देयर विल बी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स। अगर आप KLM लेते हैं देन वाया एम्स्टरडम, ब्रिटिश एयरवे लेते हैं वाया लंदन, तो वैसे वाया आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड आपको अप्रॉक्सीमेटली 68,000 रुपीज़ का खर्चा पड़ेगा आईती जाईती टू एंड फ्रो दोनों में, विच इज़ अराउंड 800 यूरोज़। एंड आई थिंक दैट इज़ द क्विकेस्ट वे यू कैन ट्रैवल टू एडिनबर्ग। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि लोग जनरली लंदन एंड स्कॉटलैंड को क्लब करके करते हैं, सो आप वैसे भी प्लान कर सकते हैं, आप अलग से भी एडिनबर्ग ट्रैवल कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कितना प्राइस लग सकता है एडिनबर्ग आने जाने में। सो एंड वीज़ा इज़ ऑफ कोर्स 15,000 रुपीज़ INR। एंड उसमें आपका पूरा UK वीज़ा मिलता है 6 मंथ्स का। एंड मल्टीपल एंट्री वाला आप उसमें पूरा UK, लंदन, वेल्स, लिवरपूल, मैनचेस्टर, एडिनबर्ग, ग्लासगो, हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं। सो 15,000 अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ आपका वीज़ा है। सो दिस इज़ द होल बजट ऑफ ट्रैवल।
हेलो गाइस, वेलकम टू टेल्स एंड ट्रेल्स। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था एडिनबर्ग का वेदर एग्जैक्टली वैसा है। थोड़ा सा धूप निकला है विच इज़ गुड, बट उम्मीद ये भी नहीं था हमको। बट अच्छा लग रहा है, अभी बारिश हुआ है और अभी थोड़ा धूप निकला है। देखते हैं दिन भर कैसा मौसम रहता है और आपको घुमाते हैं एडिनबर्ग इन बजट। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको ये बोर्ड दिखेगा जहाँ पे सिटी सेंटर जाने का मैप बना हुआ है। तो सिंगल टिकट 4.5 पाउंड है और ये एरिया कवर करता है 30 मिनट्स ड्यूरेशन। तो आपको जहाँ भी जाना है आप आराम से ये एयरलिंक बस से उतर सकते हो। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का राजधानी है जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है और नॉर्दर्न सी कोस्ट पे लोकेटेड है। स्कॉटलैंड अपने रिच हिस्ट्री, मेडिवल बिल्डिंग्स, विस्की और हैरी पॉटर के इंस्पिरेशन के लिए काफ़ी फेमस है। हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि स्कॉटलैंड एक टाइम मशीन की तरह है जो आपको कई साल पहले लेके जा सकता है और आपको बहुत ही सुंदर चीज़ें दिखा सकता है। तो अभी हम लोग हैं प्रिंसेस स्ट्रीट में। बहुत ज़ोर से हवा चल रही है, बहुत ठंड है और पूरा क्रिसमस का मार्केट वगैरह सब सेटअप हो गया है। ये देखिए हमारे पीछे लाइवली लग रहा है पूरा लोकेशन। सुंदर तो है ये जगह। प्रिंसेस स्ट्रीट से जैसे ही आप थोड़ा आगे जाएंगे आपको दिखेगा दी बालमोरल होटल। ये जो होटल है ये अपने आर्किटेक्चर के लिए तो फेमस है ही, लेकिन ये और एक रीज़न के लिए फेमस है। कहा जाता है जब जेके रॉलिंग फेमस होने लगी हैरी पॉटर की वजह से, तो जो लास्ट पार्ट्स है हैरी पॉटर बुक के, शी यूज्ड टू लिव हियर एंड राइट द बुक। इसीलिए यहाँ पे एक स्वीट भी है जो कि जेके रॉलिंग स्वीट के नाम से जाना जाता है, जहां आप बुक करके रह सकते हैं। वॉकिंग द रॉयल माइल इज़ आवर वॉक टू रिमेंबर मोमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसको रॉयल माइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एडिनबर्ग कैसल को हॉलीवुड पैलेस के साथ कनेक्ट करता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सजेस्टेड एक्टिविटी टू बी डन व्हेन इन एडिनबर्ग, क्योंकि एक तो ये फ्री है एंड दूसरा ये पूरा एडिनबर्ग का जो एसेंस है उसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है। वो पुराने घर, वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड, वो पैलेस, वो दुकान, इट इज़ एब्सोल्युटली अ जॉय टू वॉक ऑन दिस रोड। और ये वाली बिल्डिंग तो हम लोग को देख के ऐसा ही फील हुआ कि हॉगवर्ट्स इसी से इंस्पायर हुआ है, जैसे इसका कॉनिकल शेप है ऊपर। और इसके जस्ट सामने है म्यूज़ियम ऑफ एडिनबर्ग। ये और एक फ्री एक्टिविटी है, आप म्यूज़ियम ऑफ एडिनबर्ग विज़िट कर सकते हैं और इसके हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं हॉलीवुड पैलेस। हम लोग एयरपोर्ट से आने के बाद सोचे कि क्या करेंगे, क्योंकि 2 बजे तक हम लोग के पास एयरबीएनबी है नहीं। सो हम लोग ने क्या किया, सो वी वॉकड अराउंड द सिटी एंड हम लोग ने पूरा रॉयल माइल चल के हम लोग आ गए हॉलीवुड पैलेस, जो कि ब्रिटिश मोनार्क का ऑफिशियल घर है स्कॉटलैंड में। एंड इट इज़ एन वर्किंग पैलेस। सो अंदर बहुत सारे रूल रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने हैं जब आप विज़िट करो। वो हम आपको वीडियो में आगे धीरे धीरे बताएंगे। अंदर हम लोग, आई डोंट नो कि हम लोग कितना आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि फ़ोटोग्राफीज़ एंड स्टफ वर्किंग प्लेसेस में अलाउड है नहीं, बट आपको धीरे धीरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्राइस क्या है एंट्री का, विजिटिंग टाइम क्या है एंड आप अंदर क्या क्या देख सकते हैं। एंड विदाउट मच अड्यू चलते हैं अंदर एंड एंजॉय करते हैं ये पैलेस। जैसे मैंने बताया कि ये ऑफिशियल होम है ब्रिटिश मोनार्क का, तो जब भी क्वीन एलिज़ाबेथ II आती थी स्कॉटलैंड तो वो यहीं रुकती थी
और अब से जब किंग चार्ल्स आएंगे वो भी यहीं रुकेंगे। एंड इसको हॉलीवुड पैलेस बोला जाता है और हॉली क्रॉस पैलेस भी बोला जाता है। एंड दिस वाज बिल्ट अराउंड 16th सेंचुरी, बट बोलते हैं कि ये 12th सेंचुरी से ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो स्कॉटलैंड के किंग थे, किंग डेविड वन, उन्होंने पहले यहाँ पे एक मोनास्ट्री बनाया था। एंड यहाँ पे एक एबे है जो कि एग्जैक्टली पैलेस के पीछे आपको देखने मिलेगा। सो पैलेस का टूर आप जब करेंगे, सो यू कैन विजिट द एबी ऑल्सो। हम लोग आपको पैलेस का काफ़ी कम झलक दिखा सकते हैं, क्योंकि ये एक वर्किंग पैलेस है और जैसे ही आप स्टाफ अपार्टमेंट्स में एंटर करते हैं जहाँ पे रॉयल्स आके रुकते हैं, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस टू सी कि इन लोगों के कितने कमरे थे, कैसा बेड था, कैसा हॉल है, कहाँ इन लोगों का सारा स्टेट अफेयर्स होता है, कहाँ मीटिंग्स होता है, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। एंड पीछे ये रहा उसका एबी। तो ये एबी हम लोग जब गए तो बंद था, बट जब ओपन है सो यू कैन विजिट इट। तो अभी हम लोग पैलेस घूम के निकले हैं। अंदर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है और रिकॉर्डिंग भी ऑब्वियसली, बट यहाँ पे ऑडियो टूर गाइड मिलता है जिससे आप सब चीज़ देख के पढ़ के समझ सकते हो कहाँ पे क्या है। बट एक बात समझ नहीं आया, इतना रूम बनाए हैं, चाचा के लिए एक रूम, दादा के लिए एक रूम, बाबा के लिए एक रूम, सबके लिए अलग अलग रूम बना है। क्लोजेट, खड़ा होने के लिए एक रूम, बैठने के लिए एक रूम, लकड़ा सेकने के लिए एक रूम। पता नहीं भैया, रूम है तो यूज़ करना है। क्लोजेट, ये वो 50 तरह का तो रूम है, ज़रूरत है कि नहीं पता नहीं, बस रूम बनाना है। और बेड तो इतना छोटा लग रहा था, ये लोग पता नहीं शॉर्ट हाइट होते थे क्या, अटते कैसे थे बेड पे, समझ नहीं आया। छोटा छोटा बेड था भाई। ठीक है, जितना चीज़ देख रहे थे लग रहा था सब अपने ही देश का लेके आ गए। चोरी तो किया इन्होंने। ठीक है। तो ये रहा हम लोग का एयरबीएनबी। ये हम लोग ने 2 रात के लिए बुक किया है। सो वील बी शेयरिंग आवर रूम विद द ओनर ऑफ द हाउस। एंड एयरबीएनबी इज़ ऑलवेज़ अ गुड ऑप्शन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, बिकॉज़ एक तो आपको खाने पीने का बहुत कन्वीनियंस हो जाता है, अपने मन मर्जी खाना खा सकते हैं। जैसे हम लोग ने ये हल्दीराम का आलू के पराठे के पैकेट्स ले आए हैं, जो भी हम लोग गर्म करके खा सकते हैं। एंड ये काफ़ी हद तक पैसा बचाता है एज़ कम्पेयर टू होटल्स एंड ईटिंग आउटसाइड। और थोड़ा रेस्ट करने के बाद वी केम आउटसाइड फॉर द मोस्ट अवेटेड एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रिप, दैट इज़ द जॉनी वॉकर एक्सपीरियंस। इफ़ यू आर इन स्कॉटलैंड यू नो दैट द विस्की इज़ फेमस, और सबसे सजेस्टेड रहेगा कि गो फॉर दिस जॉनी वॉकर एक्सपीरियंस दैन एनी अदर, बिकॉज एक तो it's one of the most famous brands and you get to know the whole process. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये। You get 3 whiskey tasting of Johnny Walker, so किसको पसंद नहीं आएगा। So this is one of the best experience that you can go for in Scotland, Edinburgh.
आई थिंक हम लोग ने काफ़ी सारा टूर किया है। हम लोग वाइनरी गए हैं पोर्टुगल में, हम लोग ब्रीवरी गए हैं एम्स्टर्डम में हाइनेकन का। बट ये जॉनी वॉकर वाला एक्सपीरियंस इज़ लाइक आउटस्टैंडिंग एंड इट हैज़ बीन द बेस्ट एक्सपीरियंस येट, एंड आई गेस अंशुमन विल ऑल्सो एग्री टू मी। यस, बहुत ही क्लासिक है। इनका जो तरीका है बताने का, चीज़ें, हिस्ट्री, और 3 फ्री विस्की टेस्टिंग दे रहे हैं, एंड इनका एक्सपीरियंस इज़ लाइक टू गुड फॉर द प्राइस। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ डाइगन एली हैरी पॉटर मूवी से। अगर आप हैरी पॉटर के फ़ैन हैं तो आपको ये जगह तो बिल्कुल पता होगा, लेकिन मैं हूँ एडिनबर्ग में। डाइगन एली जो है वो वार्नर ब्रॉस हैरी पॉटर स्टूडियो लंदन में है, लेकिन मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि हैरी पॉटर में डाइगन एली किस जगह से इंस्पायर्ड होके रिक्रिएट किया गया था। तो चलिए देखते हैं, एंड आई होप आपको ये जगह सुंदर लगेगा एंड इट रिंग्स अ बेल कि हाँ, इसका रेप्लिकेशन आप हैरी पॉटर में देखे हैं। ये है एडिनबर्ग कैसल,
the most famous iconic location in Edinburgh, and ये एक 900 years old castle है जो कि स्कॉटलैंड के काफ़ी राजा रानी सब यहाँ पे रहे हैं। फ़िलहाल इस कैसल में कोई नहीं रहता है, ये प्योरली टूरिस्ट पर्पस और मिलिट्री पर्पस के लिए है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस कैसल का ये है कि ये एक वोल्केनो के ऊपर है। टेंशन मत लीजिए, ये वोल्केनो काफ़ी साल से एक्सटिंक्ट है, तो यहाँ पे आपको लावा या इरप्शन का कोई टेंशन नहीं है। बट ये इतना सुंदर कैसल है और आप सिटी में किसी भी कोने में घूम रहे होंगे, आपको ये कैसल एक पहाड़ के ऊपर सुंदर तरीके से विराजमान हुए दिखेगा। और एडिनबर्ग कैसल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैसल इन द होल यूरोप, और ये कैसल अराउंड 23 टाइम्स अटैक हो चुका है, जो कि यूरोप में आई थिंक दैट्स द मैक्सिमम टाइम अ कैसल हैज़ बीन अटैक्ड, नॉट इन द वर्ल्ड दो। और ये कैसल को लगभग 2 मिलियन विज़िटर विज़िट करते हैं एवरी ईयर, जो कि स्कॉटलैंड के पॉपुलेशन का हाफ भी नहीं होगा। So Edinburgh Castle has been a home to many Scottish rulers and kings and queens, जैसे कि क्वीन मार्गरेट, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, किंग जेम्स 4, किंग चार्ल्स 1, ऐसे ही कुछ फेमस नाम हैं। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे स्कॉटलैंड का क्राउनिंग ज्वेल्स रखा हुआ है। और इस बिल्डिंग के सामने हमेशा काफ़ी लंबी लाइन रहती है, तो हम लोग ने वो स्किप किया और हम लोग चले गए ये मिलिट्री सेक्शन में। और ये मेरे को और अंशुमन को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज ऑफ द आर्मरीज, और इन लोगों के जैसे ये स्टील के कवर्स होते थे, ये लोग आई डोंट नो कैसे पहनते थे। वी आर लाइक क्वाइट अमेज्ड इनके अटायर्स देख के, बट दिस वाज समथिंग दे यूज्ड टू यूज़ व्हेन वॉर्स होता था एंड स्टफ लाइक दैट। सो दिस प्लेस रियली इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू विजिट। तो हम लोग अभी आ गए हैं हमारे लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव टी एक्सपीरियंस के लिए एडिनबर्ग कैसल में। सो दे हैव देयर पर्सनल टी रूम एंड हम लोग ने बुक किया था द आफ्टरनून टी एक्सपीरियंस। आफ्टरनून टी एक्सपीरियंस हम लोग को एडिनबर्ग कैसल टूर के साथ आया। सो इट कॉस्टेड अस अराउंड 37 pounds पर पर्सन एंड टोटल हम लोग को पड़ा 74 pounds, which is around 8,000 rupees, and टी एक्सपीरियंस जो है that is around 2,500 rupees per person. So super excited about this high tea experience. काफ़ी सुना है इसके बारे में कि ब्रिटिश कल्चर में ये हाई टी का बड़ा फैंसी चीज़ होता है, तो आज हम लोग भी ट्राई करते हैं कैसा है एंड आपको बताते हैं कि इफ़ इट इज़ वर्थ इट और नॉट। तो मैंने मंगाया है हॉट चॉकलेट विथ मार्शमेलो एंड क्रीम, और उसके साथ हम लोग को मिला है हाई टी में सैंडविचेस 4 टाइप का, केक्स 5 टाइप का, और ये भी केक ही हैं कुछ चीज़ वगैरह के साथ और जैम के साथ। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है, बहुत यम लग रहा है, और एम्बियंस तो चीयर्स।
एंड वी रियलाइज दैट हम लोग एकदम सही टाइम पे सही जगह पे है, बिकॉज एडिनबर्ग में क्रिसमस मार्केट शुरू हो गए थे एंड काफ़ी हैपनिंग था. इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट वी विजिट इन यूरोप. खाना पीना सब अलग था, काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ थे, काफ़ी रश था. दुनिया भर से लोग आते हैं ये क्रिसमस मार्केट विज़िट करने के लिए. सो अगर आप इस टाइम पे है देन इट इज़ लाइक एन आइसिंग ऑन योर केक. Post our Christmas market, we found this amazing Indian restaurant. It's an Indian Parsi restaurant named as Dishum, and khana was also एकदम lip smacking, एकदम authentic Indian flavors हम लोग को मिला. We had prawn koliwada. Anshuman had this rumali roti, जो कि उसने काफ़ी दिन बाद खाया because we don't get these kind of food in Brussels or in places in Europe. So बहुत ही अच्छा experience था. So if you are in Edinburgh then please visit Dishum, and the food is just too good. तो कुछ इस तरीके से हम लोग ने बिताया हमारा 48 आवर्स इन एडिनबर्ग, जो कि काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस था. एंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोगों को भी आपके ट्रिप प्लान करने में हेल्प करे. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन, बाय बाय.